साईराम एवरीवन, वेलकम बैक। एंड टुडे आज हमारे साथ बाबा के सबसे क्लोज डिवोटी, राइट? आई मीन देयर हैज बीन only one devotee, other devotee who has spent as much time with Baba as Abdul Baba. So Abdul Baba has been with Baba, he has been serving or with Baba for almost 30 years. There has been only other devotee, and there are a lot of similarities between these two devotees that we will talk today. And we are very happy आज हमारे साथ हामिद बाबा हैं, जो अब्दुल बाबा के ग्रैंडसन हैं, राइट? साईं राम हामिद बाबा जी, धन्यवाद बाबा ये सत्संग में आने का। और हम क्या करेंगे, आपसे सुनेंगे अब्दुल बाबा के बारे में। और जब हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आप सब भक्तों को बताइए कि आप कौन सी पीढ़ी हैं और पिताजी कहाँ थे और अब्दुल बाबा कैसे आए शिरडी में, वो सब। ओके, हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ जी। मेरा नाम हाजी हमीद बाबा पठान है। मैं हाजी अब्दुल बाबा का पोता हूँ और आपको अब्दुल बाबा के बारे में बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बाबा नांदेड़ गांव के थे रहने वाले। वहाँ पे अब्दुल बाबा एक अमीरुद्दीन फ़कीर के साथ में उनके गुरु थे वो, तो वो उनके पास में रहते थे और वो सीखते भी थे उनके पास। सूफी संत थे अमीरुद्दीन, वो बहुत पहुँची हुई हस्ती थी। और साईं बाबा उनके सपनों में गए और उनको बोला क्या अब्दुल को यहाँ भेज देना। उनके सपने में 2 आम दिए उन्होंने, तो उन्होंने उनको नींद खुल गई तो सही में उनके पास 2 आम थे। तो उन्होंने बोला अब्दुल को यहाँ भेज दो, तो 2 आम लेकर अब्दुल बाबा को शिरडी भेज दिया उन्होंने। तो बाबा के पास आए अब्दुल बाबा और बोला कि बाबा ने बोला मेरा कौवा आ गया, ऐसा साईं बाबा ने बोल के उनका स्वागत किया। फिर बाबा उनके पास में रहते थे, रात को भी वही सोना, साईं बाबा के पास में सोना, बाबा को कुरान पढ़ के सुनाना रात को भी। और बाबा को नहलाना धुलाना सब काम अब्दुल बाबा करते थे। बाबा के कपड़े धोते थे। बाबा जहाँ तक जाते थे वहाँ तक झाड़ू मारना, पानी मारना, ये सब अब्दुल बाबा करते थे। और बाबा पानी भर के रखते थे हंडी के अंदर, इसके अंदर, मटके के अंदर, चौड़ी के अंदर, द्वारका माई के अंदर। ये अब्दुल बाबा का काम करते थे। बाबा के कपड़े भी धोते थे और सब पूरा अब्दुल बाबा ये काम करते थे साईं बाबा का। उसके बाद में डॉक्टर पिल्ले थे, उनको नारू हो गया था। जब बाबा ने बताया था कि मेरा कौवा आया, तो उस कौवे का मतलब उसमें था क्या, जब डॉक्टर पिल्ले को नारू हो गया था तो बाबा के मस्जिद में रहते थे, बाबा के पास आ गए थे। तो मस्जिद में अब्दुल बाबा साफ़ सफाई करने के लिए आए द्वारका मस्जिद में। तो उनका पैर लंबा करके बैठे हुए थे, उधर बैठे थे। तो अब्दुल बाबा द्वारका माई में साफ़ सफाई कर रहे थे, मतलब झुम्मर पोंछ रहे थे। तो झुम्मर उसमें कंदील में तेल डाल रहे थे। तो डालते कंदील में तेल डालते समय उन्होंने उनको देखा नहीं, तो उनके पैर पे पैर गिर गया और तो उनका नारू फूट गया। तो अब्दुल बाबा का जब बाबा ने बोला था कौवा आएगा, वो कौवा उस टाइम में बाबा ने सक्सेस कर दिया। तो बाबा की जो बातें होती थी वो सही होती थी। बाबा का ऐसा चमत्कार होता था। उसके बाद में रात को एक सर्प आता है, तो बाबा बोलते हैं अब्दुल अब्दुल, यहाँ कोई दुष्ट प्राणी आया है मेरे बिछोने में। तो अब्दुल बाबा आते हैं भागते हुए, तो द्वारका माई में रहते हैं, तो वहाँ से लाल टेक लेके जाते हैं कंदिल। उधर देखते हैं तो बाबा बोलते हैं अब्दुल दिखा गया। फिर वो अब्दुल बाबा को वहाँ दिखता नहीं। फिर सर्प, फिर बाबा डंडा मारते हैं जोरों जोरों से द्वारका माई में। वो डंडा मारते हैं तो सांप भाग जाता है वहाँ से। तो फिर बाबा अब्दुल बाबा जाते, देखते, लाल टेक लेके जाते। तो बाहर आंगन में अमीरुद्दीन शक्कर बोल के थे, तो वो भी थे वहाँ पर। तो फिर अब्दुल बाबा बाहर लाल टेक लेके जाते हैं तो सब बाहर पोटली करके बैठा था और ऐसे फन हिलाकर सबको डरा रहा था। फिर उस टाइम में
भागने लगा वो इधर उधर, तो लोगों ने उसको मार दिया सर्प को। ऐसा अब्दुल बाबा का किस्सा था। इसके बाद में फिर और क्या बोले। सो हामिद बाबा, आप बताइए, आप आपसे शुरू कीजिए कि आपके पिताजी पहले नांदेड़ में रहते थे, अब्दुल बाबा यहाँ थे, उनकी शादी कैसे हुई, उनको कोई वो बताइए। अच्छा, और अब्दुल बाबा को एक लड़का हुआ था, वो 1903 का जन्म बताते थे। तो उनके लड़के को कोई लड़की नहीं देता था, तो बोलते थे अब्दुल फकीर हो गया है। तो ऐसा लोग रिश्तेदार बताते थे। तो अब्दुल बाबा की माँ बाबा के पास में आई और बोला कि बाबा, ये लड़के को कोई लड़की नहीं दे रहा है, मेरे लड़के को, ये भी 15 साल का हो गया है। तो बाबा के पास आने के बाद बाबा ने बोला, माँ धीर रखो, सब्र रखो, उसको अच्छी लड़की मिलेगी। साईं बाबा ने ऐसा अब्दुल बाबा की माँ को बोला। तो बाबा की कृपा से ऐसा हो गया, क्या एक बड़े घराने की लड़की अब्दुल बाबा के लड़के को मिल गई। बताते हैं क्या, वो हमारी मम्मी, हमारी वो 9 साल की थी और हमारे पिताजी 15 साल के थे उस टाइम में, ऐसे बताते हैं। दूसरे बात, कभी शादी उनकी हो गई आराम से। उसके बाद फिर बाबा के पास, शादी होने के बाद बाबा के पास आ गए, और बाबा द्वारका मस्जिद में ही थे। बाबा के पास आने के बाद बाबा ने, फिर हमारी नानी भी साथ में थी, और बोला क्या, हम तो अब्दुल के बेटे के शादी में आए थे, हमारी नानी को बोला। तो नानी ने बाबा से कहा कि बाबा आप कौनते वेश में आए, हम आपको जान नहीं सकते। तो फिर बाबा ने बोले हंस दिया। ऐसा हमारे पिताजी की शादी हो गई बाबा की कृपा से, ऐसा है। हामिद बाबा, ये जो हम फोटो दिखा रहे हैं, ये आपके पिताजी और और माताजी, जी 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 और ये जो थे, ये एक्सट्रीम राइट वाली भी आपके पिताजी है ना, ये हाँ दोनों? जी हाँ जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ जी। ओके। और हाँ ये नांदेड़ में रहते थे जो अब्दुल बाबा, ये जो इनका जन्म हुआ था नांदेड़ में हुआ था आपके पिताजी का? हाँ जी, नांदेड़ में हुआ था। ओके। और अब्दुल बाबा जो थे वो बाबा के शिरडी में ही रहते थे, 1901 में आप कह रहे हो ना आपके, इनके पिताजी का जन्म हुआ हाँ, था? हमारे पिताजी होने के बाद में बाबा इधर आ गए थे ना। वो पहले आते जाते रहते थे, ओके बताते थे क्या, बाबा के पास आते थे, रहते थे। फिर उधर के बाद में, फिर बाद में आने के बाद, बाद में एक साथ में रह गए बाबा के पास में। वो 9 साल इधर रह गए बाद में, ऐसा। उसके बाद में यहाँ ही रहे बाबा के बाद, लास्ट लास्ट में, ऐसा। ओके हाँ, अब्दुल बाबा का ऐसा था। फिर हमारे पिताजी समझो 8-10 साल के, 5-7 के 8 साल के होंगे जब बाबा इधर आ गए थे। फिर बाद में वापस नहीं गए शिरडी, यही बाबा की सेवा में रहते थे, ऐसा था ओके। अब्दुल बाबा का। और जी, आपके पिताजी ने भी बाबा को देखा होगा, क्योंकि वो हमारे तो पिताजी ने देखा है ना। 15-16 साल के 15 होंगे, साल के राइट? थे हमारे पिताजी, 15-16 साल के थे। बताते थे हमारे पिताजी, बताते थे, बोले बाबा के हम द्वारका मस्जिद में ऐसे पाँव दबाता था, बोले मैं, तो बाबा के ऐसे ऊपर से शक्कर पाड़े गिरते थे उस टाइम में, ऐसे लंबे लंबे शंकर पाड़े होते थे, बोले हम्म। वो गिरते थे। फिर बाबा बोलते थे खा बेटा खा बेटा, तो हम खाते थे, बोले। मैं भी बाबा के पाँव भी दबाए, बोले मैंने बाबा का आशीर्वाद लिया। तो बाबा की बहुत लीला थी, बाबा जो बोलते थे होता था। और पिताजी बताते ऐसे कुछ बातें बताते थे कि एक ब्राह्मण था, उसको 5-6 लड़कियां थी, तो उनकी शादी नहीं होती थी। मेरे पिताजी बताते थे बातें। तो कोई, बाबा ने उनको क्या किया था, बाबा अपने हाथों से सब खाना बनाते थे, गोश्त बीज बनाते थे, सब खाना बनाते थे हाथ से। उसके बाद में एक ब्राह्मण को बोले ऐसा, उन्होंने इसको मांस दे दिया बाबा ने। तो उसका, उसको दिया तो गया उधर, वो खड्डा किया उधर, अपने घोड़े के पास गए, बोले खड्डा करके गाड़ दिया। तो उसको फिर थोड़ा सा बिलक गया था, तो गोदावरी में नहाने के लिए चले गए। अभी बाबा तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो गोदावरी में गए, तो वहां पे उनको, उसको, उसका सोना बन गया। जो मांस दिया था ना, हम्म। उसका बोले सोना बन गया। वो थोड़ा सा बिल गया था उसको। तो फिर वहां से वो सोना देखा धोने को लगा। तो फिर वहां से भागते भागते कोपरगांव से, गोदावरी से शिरडी वापस आए। तो बाबा ने उसको देखा, तो दरवाजे में से बाबा ने उसको बोल दिया, गजाय तुझ्या नशिबात तेवढंच होतं म्हणे।
बाबा ने क्या बोला कि तेरे नशे में उतना ही था, बोले जा, बोले अब तो उतने में तेरा सब काम हो जाएगा। तो बाबा की दुआ से उसकी भी उसके सब बच्चों की शादी हो गई, बोले ऐसे हमारे पिताजी बताते थे, ऐसा था। ओके। हाँ जी। और मैं आपको एक मिनट, एक मिनट, ये जी हाँ, ये अपने बताइए। मंदिर में जो फातिहा देते हैं ना, ये अब्दुल बाबा की समाधि का है। ये जो उनका उच्छा होता है ना 27 रज्जब को, ये उस टाइम का फोटो है अब्दुल बाबा की समाधि का। ये फातिहा पढ़ रहे हैं हम लोग, संदल चंदल चढ़ाते हैं ना बाबा को, हम्म। उत्सव बोलते हैं जिसको, पुण्यतिथि बोलते हैं। उस टाइम ओके। ये कार्यक्रम करते हैं हम लोग बाबा का, तो उस टाइम ये फातिहा देते हैं, ऐसा है। And to all the devotees, I'm sure you would have been to Abdul Baba's Mazar, जो कि दीक्षित वाड़ा के बिल्कुल सामने है, जी हाँ। साथ में तात्या जी की है गुरुस्तान के साइड, राइट। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर अब्दुल बाबा की मजार है। जी, ये ये झोपड़ी में का फोटो है। ओके। ये सो बाबा की झोपड़ी है ना अब्दुल बाबा की, चावड़ी के सामने, ये वहां का फोटो है। या और अब्दुल बाबा जो थे इस झोपड़ी में रहते थे। जब अब्दुल बाबा केम टू शिरडी, ही वाज ऑलमोस्ट 18 इयर्स, वेरी यंग। जो हामिद बाबा ने बताया कि अनिरुद्ध बाबा जो कि सूफी सेंट थे, उनके ड्रीम में आए थे और भेजा उन्होंने। तो अब्दुल बाबा तब बहुत यंग थे और वो आम लेके वो बाबा के पास आए एज अ गिफ्ट। जी और बाबा ने, और जो हामिद बाबा ने, और ये तब वो बाबा, तब अब्दुल बाबा के पास कोई जगह नहीं थी रहने की। बाद में वो यहाँ पर झोपड़ी में आके ये रहने लगे। और ये झोपड़ी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव विजिटेड दिस, राइट ऑपोजिट चावड़ी। यहाँ पे जो हम अभी बात करेंगे, जो बाबा ने अब्दुल बाबा को चीजें दी थी, चिमटा हम्म, और उनकी बुक्स, वो सब यही है। विल टॉक अबाउट दैट। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये समाधि मंदिर का फोटो है। ये जब हम लोग रामनवमी के टाइम में जाते हैं ना समाधि में, उस टाइम में ये फातिहा होने के बाद में ये चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं, फिर संदल लगाते हैं बाबा को। ये मंदिर का, साईं बाबा की समाधि मंदिर का फोटो है इस टाइम का। ये सब लोग मिलके जाते हैं, हमारे फैमिली के लोग रहते हैं, कोई और रहते हैं, ऐसा करके बाबा को हर रामनवमी में संदल चढ़ाते हैं, ऐसा है। उस टाइम का फोटो है ये। ओके। अलावाजी, ये अब्दुल बाबा की समाधि है। जब अब्दुल बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, हाँ, राइट, तो ये उस पुरानी, काफी जूनी फोटो है, वेरी ओल्ड फोटो, राइट, जब गांव से उनका जी, वो निकल रहा है प्रोसेशन। हाँ, ये जना वो वाली फोटो है। ये जी, ये वाला गांव में से निकाले थे ना जनाजा, उस टाइम का फोटो है। और ये इधर उनको दफन किया है लेडी बाग के पास में, समाधि उनकी वाली। वो पहले कब्रस्तान ही था। अब्दुल हाँ, बाबा जब समाधि हो गए ना, राइट। 1954 में वो कब्रस्तान था। 1960-61 तक वो बोलते उधर ही समाधि दफन करते थे पहले। तभी उसके बाद में फिर उनको दूसरा दे दिया उन्होंने। ये लेफ्ट में जो है, ये एक्चुअली उनकी ओरिजिनल समाधि थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब राइट में जो आप देख रहे हो, लिखा हुआ 1954 में, जबकि अब्दुल बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, ये उनकी आज की, दो चार आपने चीजों में चेंज। समाधि ली उन्होंने, राइट। उन्होंने शरीर छोड़ा था। उसके बाद में बना दी वो समाधि वगैरह। या हाँ, अच्छा, ये बताइए। ये अब्दुल बाबा की समाधि का है वो। ये अब्दुल बाबा ओके। की समाधि है। उस पर चद्दर वगैरह चढ़ा रहे हैं हम लोग। और उसकी सेवा होती थी ना, सुबह का 10 बजे का टाइम रहता है, 9:45 समाधि मंदिर में जाते हैं। वहाँ से फिर वहाँ समाधि मंदिर को फूल चढ़ाते हैं, वहाँ फाते देते हैं। उसके बाद फिर अब्दुल बाबा के समाधि में भी जाते हैं, फिर वहाँ भी फाते देते हैं, फूल चढ़ाते हैं वहाँ भी। ये हमारा रोज का नियम है, 10, 9:45 10 बजे का। अब्दुल बाबा के यहाँ जाते समाधि में, साईं बाबा के यहाँ जाते, उसके बाद अब्दुल बाबा के ये यहाँ। भी वही समाधि की। हाँ, ये राइट, अब्दुल बाबा राइट, की राइट। समाधि है। सो आप किधर रहते हैं? आप शिरडी में रहते हैं अभी? हाँ जी, शिरडी में रहता हूँ, हाँ। शिरडी में रहते हैं। so we'll talk more about pictures. There are a lot of, I would like to share a few things about Abdul Baba. So जैसे मैंने कहा कि अब्दुल बाबा जो थे, राइट, जी he came much before any other devotee.
and I will share with you कि बाबा और अब्दुल बाबा का क्या पिछले कितने जन्मों का रिश्ता था। जैसे कि बाबा शामों को कहते थे कि मैं तेरे को 72 जनरेशन से जानता हूँ। अब्दुल बाबा और साईं बाबा का बहुत बहुत पहले जनरेशन्स का रिश्ता था। तो अब्दुल बाबा का जो जन्म हुआ था वो 1871 में हुआ था। और जब अब्दुल बाबा आए, जैसे मैंने कहा, वो 18 साल के थे शिरडी में, तो ही स्टेड विद बाबा फॉर कंप्लीट 29 years. And even after 1918, when Baba left his body, he lived in Shirdi for another 30 plus years. So his stint in Shirdi was almost 50 years. He was very very close to Baba. And जैसे हामिद बाबा ने बताया कि अब्दुल बाबा हर चीज, बाबा की हर चीज को जानते थे। उनके जैसे जो आपने पोथी में पढ़ा होगा, अमीर शरेक, जो हामिद बाबा बता रहे थे कि चावड़ी में रहते थे, तो अब्दुल बाबा बाबा के पीछे सोते थे बिल्कुल चावड़ी में। तो उस रात अमीर शेख सोया हुआ था और बाबा ने देखा कि ये सांप आया है, तो बाबा ने सटका मारना शुरू कर दिया और अब्दुल बाबा को कहा, अरे ये देख क्या आ गया क्या। तो अब्दुल बाबा समझ जाते थे कि ये बाबा क्या कह रहे हैं और वो लेके आए जैसे उन्होंने बोला, राइट। और अब्दुल बाबा जो थे, there is a very lot of similarity between Abdul Baba and Mahalsapati. बाबा जो चाहते थे, राइट, जो अनिरुद्ध जो बता रहे हैं हामिद बाबा, उनके जो गुरु थे, he was a Sufi saint. और the main principle that Baba promoted or educated Abdul Baba was for renunciation, the simplicity, right? That is a principle of Sufism. और उन्होंने अब्दुल बाबा को और महालसापति जी को कि तुम कम ईट लिटल, स्लीप लिटल और कुरान पढ़ो। और अब्दुल बाबा यही करते रहते थे। जो मस्जिद के पास 5 जो दिए थे उनको जलाना, लेंडी बाग में दीपक जलाना। और हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़ा हुआ है कि आई जो थी वो साफ करती थी, अब्दुल बाबा भी साफ करते थे, बाबा को के कपड़े धोना, ये सारा काम ये अब्दुल बाबा करते थे। तो और उनको बाबा कहते थे कि तू, कई बार बाबा कहते थे चल इधर आ और मेरे को कुरान पढ़ के बता। और उसमें से जैसे उन्होंने चंद्रोकर को बताया भगवद गीता से कि चल ये श्लोक पढ़, इसका क्या मतलब है, वैसे ही वो अब्दुल बाबा के साथ उसमें से निकालते थे पैसेज और डिस्कस करते थे। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, हामिद बाबा और इनकी कहाँ रहते हैं? हामिद बाबा और इनकी फैमिली शिरडी में ही रहते हैं और बिल्कुल चावड़ी के सामने झोपड़ी, आप मिस नहीं कर सकते। तो एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबा जो थे, another close association with अब्दुल बाबा, बाबा का आप सबने पढ़ा होगा कि लेंडी बाग जाते थे सुबह 8 बजे और दोपहर को। तो उनका जाते थे, प्रोसेशन के साथ जाते थे। बट एक चीज, देयर वाज वन थिंग पेक्यूलियर, दैट once the Lendi Bagh gate comes, nobody else was allowed to enter inside Lendi Bagh. Only Baba will go, and the only person who will go there was Abdul Baba. तो बाबा क्या करते थे, अभी आपने लेंडी बाग में जो नंदा दीप है वो इट इज एन एलिवेटेड लैंप। अर्लियर क्या था, वो नीचे था और उसके ऊपर देयर वाज अ टिन का छतरा, अ टिन टॉप, सो दैट कि वो हवा से बुझे ना। तो बाबा का रूटीन क्या था, वहां जाना और बाबा अपनी बैक, ही विल पुट हिज बैक अगेंस्ट दिस नंदा दीप, और उस समय अब्दुल बाबा बाल्टी भरकर पानी लाएंगे और बाबा जो है वो पानी चारों दिशाओं में फेंकते थे with doing his divine gestures up in the air that only Baba can tell what he is doing, but that was a routine and only Abdul Baba can go there and he used to bring it. So that shows कि अब्दुल बाबा और बाबा का कितना क्लोज रिलेशन था। और एक और चीज है आई वुड लाइक टू शेयर कि अब्दुल बाबा साईं बाबा के साथ हमेशा 24 घंटे रहते थे। तो he knew lot of stuff, so he wrote all this stuff
in a diary. Okay, I'm not sure how many of you know, right? And that diary still exists. उस डायरी में, that is written in Urdu, मोदी स्क्रिप्ट, उसमें क्या है, और उसके ऊपर काफी आई विल शो यू. अभी हम दिखा नहीं सके क्योंकि वो झोपड़ी जो है अभी लॉकडाउन की वजह से सब लॉक है, तो हमीद बाबा वहां से ला नहीं सके ये चीजें. बट उसमें सारी चीजें जो बाबा बोलते थे वो अब्दुल बाबा ने लिखी हुई हैं. और उसमें it's a broken thing, it's a very old, it's a 137 pages thing. And usme, and I will actually share with you, I'm sure you would be very excited to read that. The English translation has been done for that. And so Abdul Baba jo kya karte the ki Abdul Baba used that book as a book of prophecy. मतलब he will जब कोई आते बाबा के जाने के बाद अब्दुल बाबा उस बुक को खोलेंगे और उसमें कोई जैसे किसी की प्रॉब्लम है तो उस बुक को रैंडमली खोलकर उसमें से उसका आंसर देते थे. एंड इट यूज्ड टू वर्क, राइट? जैसे हम लोग करते हैं, बाबा की पोती कभी हमें डिफिकल्टी होती है तो वील ओपन द पेज एंड उसमें हमारे को सोल्यूशन मिलता था. और उसमें कहते हैं कि डायरी में मारुति हनुमान जी के बारे में गया हुआ है, बताया हुआ है, महमूद के बारे, मोहम्मद के बारे में बताया हुआ है, काफी सूफी सेंट्स के बारे में बताया हुआ है. और इन इसको दिस इन सूफी सर, कोई जैसे किसी की प्रॉब्लम है तो उस बुक को रैंडमली खोलकर उसमें से उसका आंसर देते थे. एंड इट यूज्ड टू वर्क, राइट? जैसे हम लोग करते हैं, बाबा की पोती कभी हमें डिफिकल्टी होती है तो वील ओपन द पेज एंड उसमें हमारे को सोल्यूशन मिलता था. और उसमें कहते हैं कि डायरी में मारुति हनुमान जी के बारे में गया हुआ है, बताया हुआ है, महमूद के बारे, मोहम्मद के बारे में बताया हुआ है, काफी सूफी सेंट्स के बारे में बताया हुआ है. और इन इसको दिस इन सूफी सर्कल, बिकॉज दिस वाज ऑल सूफीज्म, राइट? जो अब्दुल बाबा का के जो एजुकेशन हो रही थी थ्रू साईं बाबा, इट वाज थ्रू सूफीज्म. एंड इन सूफी सर्कल दिस इज कॉल्ड फलानामा. ये हामिद बाबा मैंने पढ़ा है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे इतना आपको ज्यादा पता होगा. इसको फलानामा कहते हैं. सही बता रहे हैं. तो उसमें 137 पेजेस हैं. एंड क्या हुआ, जो खेर थी, खेर जो थे वो संस्थान के हेड थे. तो हामिद बाबा आपसे उन्होंने बुक ली, राइट? उन्होंने आपसे बुक ली और उन्होंने कॉपी कराया उसको. और वो बड़ी बहुत ही, बिकॉज इट वाज वेरी ओल्ड, उसके पेजेस इंक सारी निकल रही थी. तो जब खेर जी फोटो कॉपियर के पास ले गई और कहा कि मुझे कॉपी करनी है, इसकी मल्टीपल कॉपीज करनी है, तो जब उसको फोटो कॉपियर को पता चला कि ये तो इतनी वैल्यूएबल है कि इसमें बाबा की बोली चीज, तो ही वाज, दैट पर्सन वाज रियली स्टन. एंड उसने उसको सबको लैमिनेट किया और फिर उसको उसकी एक कॉपी, बिकॉज इट वाज इन उर्दू एंड मोदी, इसको इट वाज सेंट टू टोरंटो, जहाँ पे एक्सपर्ट्स थे जो कि जो ट्रांसलेट कर सकते हैं. it was sent there, it was translated into English, and then it was cross verified by other folks in India who knows this kind of old scripts, and they found that there's a lot of information. And the gist was that I wanted to share with you कि जो बाबा थे उस टाइम, बाबा का जो मेन फोकस था, it was not to uplift a few people or people in India. His main focus that comes out of the book was to uplift the entire world. There is another thing that comes out of this book is कि जब बाबा मस्जिद से चावड़ी जाते थे, तो बाबा, आपने सुना होगा कि मारुति मंदिर के पास आकर रुक जाते थे. And he will do different divine gestures up in the air, and his face will be really, shining like anything. So it is said that there was a world war going on from 1914 to 1918. So Baba's motive was not just for India, but to uplift the entire world.
And it is sad, again, what I'm sharing, what I've read, that Baba used to control these evil forces, or destructive things. And I would like to share that Baba ने अपना जो देह है वो 1918 में छोड़ा था, and the same year World War also ended. So I mean, this is not a coincidence. This has been shared by Meher Baba in 1927. Ki Baba, and after reading through all this book, Meher Baba was Baba's devotee. That Baba was a big he wanted to uplift the entire world, right? So I would like to share. Let me share with you that book. I will just give a glimpse, but I will upload all that book's English translation onto the Google Drive. Let me share with you. Hold on. So this is the book, and some people call this Abdul Baba's manuscript. Some people call this Sai Baba's manuscript. This is just the translator by V.B. Kher. I'm sure everyone knows V.B. Kher, right? And this is the English translation of Baba, that Abdul Baba's book. There is मोदी स्क्रिप्ट में है, डिफरेंट सेंट्स के नाम हैं. Arabic है, but this book manuscript, which is very intuitive, that उसमें primarily Muslim saints के नाम है, but उसमें Hindu gods के भी नाम, हनुमान जी और जी, but primarily Sufi saints के. And it is said that before 1910, even before 1910, after Abdul Baba ने जब नरसिम्हा स्वामी जी से बात करी कि there were a lot of saints, Sufi saints used to come to Shirdi, और वो बाबा को अपना पीर मांगते थे. Although Baba was very different than other saints. So okay, so let me I want to share few more things जो आपने मुझसे शेयर की थी. ये these are the original writings of Abdul Baba. ये हामिद बाबा ने शेयर किया है. ये आपने लैमिनेट कराई हुई है हामिद बाबा? हाँ, वो सोस्तानी करके दिया था ये. ओके. हाँ जी, सोस्तानी दिए, मतलब वो पेपर रखा है ऊपर से, वो लैमिनेशन के जैसे ही है, खुले पेपर है वैसे, वो उसके अंदर रखे हुए. सोस्तानी करके दिया था मुझे वो. ओके. हाँ, मैं उनको बोला था मुझे करके दो, एक झेरॉक्स भी दे दो. उन्होंने झेरॉक्स भी दिया था मुझे. Another thing you will observe, the page numbers. If you see the page numbers, originally उसमें पेज नंबर्स नहीं थे, तो जब वीबी खेर जी ने इनको किए थे तो उन्होंने पेज नंबर्स डाले. देयर वाज नो ऑर्डर, नोबडी न्यूज कि कौन सा पेज है. और इसमें आप देख सकते हैं 2 पेज नंबर्स है, एक इंग्लिश है, एक दूसरा मराठी टाइप या कुछ और है. वो मोड़ी अक्षर में लिखा है, मोड़ी. हाँ, मोड़ी में लिखा है. राइट राइट. ये अच्छा हामिद बाबा जी, ये आपकी झोपड़ी में है, और जब भगत लोग जब शिरडी आएंगे तो वो दर्शन कर सकते हैं इसके, नहीं? ओके, बता सकते हैं. ऑलराइट, हमारे पास है, पूरे पन्ने हैं अभी वो. ओके. इसके बारे में बताइए, ये क्या है आपके? ये सब चीजें हम आज लाना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी कुडंट गेट इट. ये रखा है, उधर रखा है, बाबा का सटका है दिया हुआ. ये भिक्षा पात्र है, ये चुमटा है उस जमाने का. कपड़े भी कपड़े भी दिए थे बाबा ने, कपड़े भी रखे उधर. ओके ओके, बता देंगे आपको. ये लो. ओके, ग्रेट. बाबा को दिया था तो संभाल के रखे उस जमाने से. राइट राइट. सो मालसापति जी
जो थे, जी एक बार हंसराज सेठ आया था मुंबई से। जी तो हंसराज सेठ ने मालसापति बाबा, उनको भगत कहते थे, मालसापति को पैसे देने चाहे। तो बाबा ने कहा नहीं, इसको नहीं देने, इसके। तो मालसापति ने बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा कहते ये तेरे लिए नहीं है, मैंने तेरे लिए और रखा हुआ है। सिमिलरली बाबा ने जो अब्दुल बाबा को दिया है, सिमिलर टू मालसापति, इट वाज अ बिग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, right? And talking to you, sharing with you Abdul Baba's relation, how many past generations it goes to Sai Baba. There are multiple things, or I would say theories, right? So one is कि मैंने नहीं पढ़ी हुई, अगर आपने श्रीपद वल्लभ की बुक पढ़ी हुई है, उसमें ये विन्नी जी ने रिसर्च करी थी कि उसके 45th चैप्टर में या 40th चैप्टर में वल्लभ जी ने बोला था हनुमान जी को कि जाओ तुम अवतार लो धरती पर, और हनुमान जी ने कहा था मैं अकेले नहीं लूंगा, अगर आप आओगे तो मैं लूंगा। तो फिर उसी के रूप में बाबा आए थे, और उस समय वल्लभ जी के किसी रूप में जो धरती में थे, उस समय अब्दुल बाबा जो थे वो किसी रूप में थे, और उन्होंने उनसे वो गुरु बड़े इंप्रेस हुए थे, और कहते हैं कि अब जब बाबा आए तो अब्दुल बाबा का वो कनेक्शन वापस जुड़ा था। अनदर थिंग इज कि जो मस्जिद है, आज की मस्जिद, राइट, वो इट इज सेड दैट बहुत पहले दिस वाज द हाउस ऑफ सम क्लॉथ ट्रेडर जो कपड़े बेचता था। तो बहुत पहले की बात है। तो वो जब एक बार वो कपड़े बेचता था, वो ही यूज्ड टू गो टू डिफरेंट सिटीज आउट फॉर मेनी डेज, ही वाज आउट एंड देन ही विल कम बैक, एंड वंस ही वेंट आउट ही नेवर केम बैक। एंड बाबा जो थे उसी मस्जिद में रहते थे, उसी जगह पे रहते थे। तो बाबा जो थे वो कहते हैं कि अब्दुल बाबा को जो दक्षिणा रोज की देते थे 50 रुपए वट एवर, दैट वॉज अ काइंड ऑफ कंसिडर रेंट to staying there, because Abdul Baba is said that he was related to that cloth merchant in some form or the other. I'm just sharing you all the what theories, because this is very old, it is very difficult to find out, but I'm sure कि बाबा ने अब्दुल बाबा को सिलेक्ट किया कि इतने 30 साल मेरे साथ तुम रहो, दैट इज देयर हैज टू बी सम स्ट्रॉन्ग थ्योरी बिहाइंड इट। ओके, सो हामिद बाबा, और क्या आप शेयर करना चाहेंगे? आपके कितने भाई हैं, बहन हैं? मेरे और 5 भाई है और 2 बहनें थी। अभी 3 भाई तो गुजर गए, अभी हम 2 ही भाई है खाली, और एक बहन है हमारी जिंदगी। बहन गांव में रहती है, दूसरे गांव में, ऐसा है। और आप आप बाबा की समाधि पे अब्दुल बाबा कुरान पढ़ते थे, बाबा को सुनाते थे, तो अभी क्या चल रहा है आजकल? अभी तो उतना वक्त नहीं देते ना हमको, खाली एक 5 मिनट के अंदर ही सब समाधि साफ कर देते हैं, हम लोग फूल चढ़ा देते हैं और थोड़ा फाते पढ़ देते हैं और निकल जाते हैं। अभी गर्दी ज़्यादा होने लगी ना, इसके लिए फिर वो भी थोड़ा ये करते, इसलिए हम भी शॉर्टकट में काम करके लेते हैं। अभी जो भी चल रहा है बाबा की दुआ से चल रहा है, ऐसा है। ओके, हाँ जी। सो माजिद जी कुछ और बताना चाहेंगे? क्योंकि आज आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग व्हाटएवर आई न्यू विद ऑल द डिवोटीज। जी नहीं, बिल्कुल सही है। काफी आपने भी बहुत सारी काफी बातें बताई है, बातें बता दी है जी। सही बात है, जो लिखा है वो सब बता दिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत समाधान हो गया। आपने जो बताया सब बातें सही बताए, एकदम बराबर बता दी आपने। किताबों में भी लिखा है वो सब बराबर बताया। ग्रेट, मेरे से अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। सो बाबा की बहुत महिमा है शिरडी के ऊपर और पूरे दुनिया के ऊपर, हम कह सकते हैं। और जैसे कि मतलब हम लोग देखते हैं कि शिरडी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर सबका मालिक एक, ये संदेश यहाँ से जाता है, शिरडी से जाता है।
मतलब जो बाबा ने जो लोगों को मैसेज देना चाहा है कि ये देना चाहा है कि वे सबका मालिक एक है। मतलब जो दुनिया में जो क्लैशेस होते हैं धर्म को लेके लेकिन बाबा ने लोगों को ये सही रास्ता बताया है कि आप इस मार्ग पे चलो, सबका मालिक एक। और आज जो आपने ये जो रखा, ये मतलब आपने जो जूम के थ्रू जो मीटिंग जो आप बोल सकते हो जो ये रखा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा काम है। और इसमें ऐसा है कि सारे हम लोग मतलब हिंदू मुस्लिम जो भी है सारे एक जगह इकट्ठा होकर हम लोग बाबा का परिवार हम लोग एक जगह है। और सबकी भावना बहुत अच्छी है यहाँ पर कि आप माजिद भाई आप जरा कैमरे के सामने आइए। जी 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 हम देख नहीं पा रहे आपको, इधर थोड़े से इधर इकट्ठे। हामिद भाई आप भी साथ रहो ना, इकट्ठे देखेंगे हम। आप आए साथ में रहो। जी हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है। हाँ हाँ आप बोलिए, बताइए। हाँ। बस हम लोग आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके ज़रिए ये आपने जो ये प्रोग्राम जो चालू करे यहाँ पर जूम के ज़रिए, ये हर एक फैमिली को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और भक्तों को बहुत अच्छे मतलब यहाँ भक्तों को अच्छी मालूमात और जानकारी मिल रही है आपके ज़रिए। तो हम लोग हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और यही हम लोग कामना करते हैं कि आप और ऐसे आगे और अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करें। Right, it's all happening because of Baba. So today's is gonna be short session, but today क्योंकि ये अब्दुल बाबा का सेशन है, आज हम आरती नहीं करेंगे। आज मैंने हामिद बाबा से रिक्वेस्ट की है कि हम कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि अब्दुल बाबा को कुरान पढ़ के बताते थे। जी जी राइट। और आज हम इस सेशन को क्लोज करेंगे कुरान पढ़कर कि अब्दुल बाबा। हाँ जी बोलिए शेखर जी। Puneet ji, just one question. After Baba's Mahasamadhi, and I'll ask in English only. Probably if you want to translate in Hindi, that's so. So after Baba's Mahasamadhi, Abdul Baba took care of the Baba Samadhi, I heard. So was it like what used Abdul Baba used to do after Baba took Samadhi, and what are things that he used to do? And I heard that he used to stay right next to Baba Samadhi and taking care of the the daily rituals in Samadhi. Can you explain? Can you ask him to give details about that? हाँ माजिद भाई बताएंगे आप तो। अब हामिद बाबा को भी हम बता दें कि क्या कि जब बाबा ने अपना देह छोड़ा 1918 में हामिद बाबा, तो शेखर जी हैं वो पूछ रहे हैं कि अब्दुल बाबा ही ध्यान रखते थे सब पूरी समाधि का, है ना? तो क्या करते थे, उनका क्या रूटीन था, वो पूछ रहे हैं जी। वो ऐसा था कि बाबा जैसे अभी शेखर सर ने बताया है, तो अब्दुल बाबा बिल्कुल जो बाबा की समाधि के जो बिल्कुल बगल में जो रूम बनी है उस रूम में अब्दुल बाबा रहते थे। और उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर बिताया उस रूम में। और उनका ऐसा था कि वो सुबह उठ के बाबा की समाधि का मतलब वो जैसे बाबा की सेवा करते थे, बाबा रहने के बाद, बाबा की समाधि लेने के बाद भी उन्होंने वो कार्य जारी रखा। और वो बिल्कुल बाबा के रूम के बगल में, समाधि के बगल में रूम में रहते थे। तो वहाँ पर आके बाबा की समाधि साफ करना, वहाँ पर फूल वगैरह जो भी मतलब पूरा उनका जो दिया बत्ती करना जो भी था वो डेली का रिचुअल वहाँ पर करते थे। वहाँ पर कुरान पढ़ते थे। और जैसे अगर कोई भक्त अगर उनके पास आता था, जैसे आपने उस बाबा जो अब्दुल बाबा के बुक के बारे में बताया था, तो वैसे अगर बाबा अब्दुल बाबा के पास अगर कोई आता था भक्त, अगर कोई परेशानी लेके आता था, तो अब्दुल बाबा उस बुक में से देख के उनकी परेशानी का जो उसका सोल्यूशन होता था वो उनको तुरंत बता देते थे। ये जो फोटो है जी, ये उसी टाइम की है, ये राइट में एग्जैक्ट। जब अब्दुल बाबा तब आइडल नहीं था, बाबा का प्रतिमा नहीं थी, बाबा की फोटो थी समाधि पे, और अब्दुल बाबा जो बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, ये वही फोटो है। और बस उसी से जैसे 1954 में बाबा का समाधि हुआ था, अब्दुल बाबा का इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद से फिर क्या है कि अभी तक जैसे जो है ना रोज सुबह 9:45 को हमारी फैमिली की तरफ से वहाँ पर बाबा की समाधि पे जाते हैं। और वहाँ पर बाबा की समाधि साफ करके वहाँ पर फूल चादर चढ़ाई जाती है। और जैसे मुस्लिम जैसे जो होते हैं, जैसे टॉम वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग जैसे फातिया वगैरह करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी मतलब बाबा की समाधि पे जाके फातिया वगैरह होता है। और ये डेली का रूटीन है जी। तो इसी से क्या होता है कि यहाँ पर बाबा की समाधि पे, समाधि मंदिर पे बाबा का आरती भी होता है और यहाँ पर फातिया भी होते हैं। फातिया मीन्स जो कुरान में जो पढ़ा जाता है वो फातिया के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऐसा मैसेज जाता है, यहाँ पर मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही जगह पर है। और मतलब यहाँ पर बिल्कुल सबका मालिक एक, मतलब ये आपको बोल सकते हैं कि जैसे देखो इससे एक मैसेज जाता है
यहाँ पर आरती भी होती है और बाबा की जगह पर फातिया भी होते हैं जी। अच्छा, रामनवमी में वो उरूस भी चलता है जो पोथी में लिखा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो उरुस है, ये बाबा की जो मतलब रामनवमी के दिन हम लोग ये संदल बोलते हैं उसको, हम लोग यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में संदल। तो ये संदल जो होता है कि पूरे गांव में प्रोसेशन हम लोग पूरा ये करते। तो क्या होता है कि यहाँ पर बाबा का पूरा मतलब एक बड़ा टम्बरेल होता है, उसमें चंदन पाउडर, इतर, गुलाब पानी जो होता है, रोज वाटर, ये पूरा मिक्स करा के, और बाकी जो फातिया की जो चीजें होती है, जैसे कोई मीठा चावल होता है, कुछ मतलब चादर होती है बाबा की, फूलों की चादर, ऐसा। फिर आपको जो मलिदा जैसे बोलते हैं, जो मतलब अपना रोटी का बिल्कुल गेहूं का जो बारीक सा बना होता है, वो वाला। तो ये पूरे वहां पर प्रोसेशन पूरा पूरी पालकी रोड से जाके पहले द्वारका माई में जाते हैं। बाबा की जो द्वारका में मस्जिद है वहां पे जाके वहां पर फातिया होता है। वहां से फातिया होने के बाद में जो बाबा की समाधि, फिर वहां जाया जाता है। तो जैसे आपने कुछ देर पहले फोटो शेयर किया था, तो वो जो चंदन का जो लेप होता है, चंदन का जो लेप होता है वो बाबा की पूरे समाधि को लगाया जाता है। समाधि को लगाने के बाद में फिर वहां पर चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, और वहां पर फिर फातिया होता है वापस। तो ये फातिया वगैरह होने के बाद में फिर, जी हाँ, ये आपने जो फोटो शेयर किया है, जो लेफ्ट में जो सबसे नीचे वाला है, बाबा की समाधि को चंदन लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद में कपड़े की जो चादर होती है वो लगाते हैं, और उसके बाद में फूलों की चादर डाली जाती है। तो ये जो है हर रामनवमी के दिन रात को 9 बजे के करीब ये प्रोसेशन वहां पर होता है बाबा की समाधि के ऊपर। और इसके बाद फिर अब्दुल बाबा की समाधि पे जाया जाता है, फिर वहां पर भी फातिया होता है। अच्छा, जो माजिद भाई, सुबह जो दामुन्ना और निमोनकर जी के घर से जो फ्लैग आता है, वो जी सुबह आता है। जी, सुबह आता है, जी जी। वो निमोनकर जी आए हुए हैं हमारे इस एपिसोड में, उन्होंने बताया था कि सुबह अच्छा वो जी। फ्लैग लेके आते हैं, फिर बिल्कुल। वो समाधि पे लगाते हैं। तो अच्छा, उरुस जो होता है वो रात को होता है। जी, ओके। रात में होता है। और हम लोग जैसे निमोनकर साहब का आपने बताया, और ऐसे बाकी और बहुत सारे भक्त लोग हैं। और हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हम लोग जैसे मतलब बाबा की जो हमारी जो दादा परदादा जो इनके टच में रहे, और हम लोग उनके फैमिली में से आज है ऐसा। ग्रेट। जी। अच्छा, जब बाबा के टाइम में मैंने सुना था, पढ़ा था कि जब उरूस शुरू हुआ था, तो जो चंदन लगाते थे वो चंदन वापस द्वारका माई में निम्बर में ऐसे डालते थे, करते थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे छापे बिल्कुल। मारते हैं। आपने, हाँ, तो बाबा ने एक बार कहा, अरे क्या कर रहा है तू, ये जी 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 जी। इसको ले जा यहाँ से, हैं? तो आप करते हैं नहीं द्वारका माई में? और हम लोग फातिया फातिया देते हैं वहां पर। हाँ। और द्वारका माई में भी? द्वारका माई में फातिया देते हैं, फिर वहां से फिर अब्दुल्ला की बाबा की समाधि पे जाते हैं, वहां पर फिर पूरा चंदन का लेप लगाते हैं। ओके। जी जी जी। Any more questions from anyone on the chats? Shekhar ji? No. I think we are good. I think it's a very good session. So you can start the. अब हामिद बाबा, अब आप नहीं, अब्दुल बाबा हमारे को कुरान पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आप बाबा के सामने पढ़ते हो, और हमें ऐसा लगेगा कि आप बाबा कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा आरती करते हैं, बट आज हम कुरान करेंगे। आज मेरे ऐसे आया था। सुना देंगे, अब जब बोले जब सुना देंगे। करिए, शुरू करिए। अच्छा, कुरान देख के पढ़ो क्या? आप म्यूट पे होगे। फिर से बता उठा के बता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून,
إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونقدم قدم سار كل شيء نحن بإمام مبين وضرب لهم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم وعززنا بثالث وقالوا إن إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم كذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لا يقوم اتبعوا المرسلين نتبعوا من لا يسألكم أجرهم وتدون وما عبد الذين فترني ولا ترجعون أتخذ من دونه آلهة يد الرحمن دور الله تغني أني شفاعتهم شهوة ولا ينقذ إني ذلا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما اغفر لي وجعلني من المكرمون وما أنزلنا على قومه من بعد السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يد من الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا مهدرون وآيات الله الأرض الميتة وآيات لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات الله هم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى ذاك الورود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيق النهار كل في فلك يسبحون وآيات الله أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وما كان إله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعمهم ولو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون
ولا يستعجلن توصية وإلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب اليوم في شغل فاقعون هم أزواجهم في ظلال من الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ويدعون سلام قول من رب رحيم وما تاج اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولا تمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء والله ما مسخينهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلاق أفلا يعقلون وما لم نشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إننا نعلم ما يشرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذين أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من شجر أخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما في السماوات من ذا الذي يشرك ولا يهود بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن قل والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن قل والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالفلق من غاسق اذا وقب من نفاثات في هذه قل رب الناس مالك الناس اله الناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين وصلاة ركنا بالآخرة يكونون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء أنذرتهم لم تنذر لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बराक वल ताफिल बलाई वल वाई वल कहद वल मराद वल मिस्मुहु मक्तुबुन मरफून मशबून कुसन फिल करम सय्यदिल अरबी वल जिस्मु मुक़द्दस मुदरम तहरुम शमशुद दुआर दरकाल मिसबाइजुम जमील शाबी शमल साहिब बल्ला वासिम जिब्रील वल खादिम वल बराक मरकबु वल मेराज सबर सिदरतुल मुंतहा मकाम काबा कौसन मतलु वल मतलु मक़सूदुल मक़सूदो सय्यदिल मुरसलिन खातिमिन बिन शफील मुजमिन आली सिल गैर रहमतिल आलमीन रहतिल आसिकिन मुरादिल मस्किन जन्नतिल आरबिन सिराज साकिल मिसबाइल मोबिल फुकराई वल गुरवाइल मसाकिन सय्यदकल बिदार साहिब काबा कौसन महबूब रब्बुल मशरिक वल मगरिब जद्दिल हसन सर मौलाना मौला सकल नबील कासिम मुहम्मद अब्दुल्लाह नूर मिन रियाई वल मुश्तक़ बिन रमानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि फातिहा। अल्लाह जो कलाम पढ़ा खास बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कुल प्रचार कुल का सदर का साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत साहिब बाबा हाजी दुआ इनके को फातिहा का प्रचार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब थे साहिब बाबा का रोगे इसका सब कलाम का सब पहुंचे साहिब बाबा को इनके को कलाम फातिहा का प्रचार कुल का सब पहुंचे। ए अल्लाह तू कबूल करने वाला है, कबूल करने वाला है, कबूल करने वाला है। माकाना मोहम्मद वहादी मेरे जालेकुम अलैहि रसूलुल्लाह खातमन नबीना कुल्ले शैन लिमा इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक सल्लु अलैहि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम यहज़नुन अल्लज़ीना आमनु यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी फातिहा हुई पूरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सद्गुरु साईनाथ। अल्लाह अच्छा रखे आपको सब। बाबा कह रहे हैं जी कि अभी हम कह रहे हैं कि ये सब तुम मुझे ये कर रहे हो, तूने चंद्रोकर का नाम लिया, जी फिर मेरी आरती क्यों नहीं हो रही? तो आई नीड जस्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो होल्ड ऑन। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनने से, बहुत बहुत दिल को सुकून मिला। बहुत बातें बताई आपने बाबा के बारे में, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी तरक्की करे, मालिक आपके सब भक्तों की तमन्ना पूरी करे, सबको भला। I want to share another thing कि जब आप ऐसे कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ, अब्दुल बाबा जो थे ना, अब्दुल बाबा को बाबा सोने नहीं देते थे, तो अब्दुल बाबा दोनों हाथ रख के ऐसे सामने, दोनों हाथ आगे रख के अपने सिर को दोनों हाथों के ऊपर रख के सो रहे, थोड़ी झपकी ले रहे थे। तो बाबा ने कहा अरे क्या कर रहा है, चांद देख रहा है? तो वो अब्दुल बाबा ऐसे हिल गए। तो अगले दिन अब्दुल बाबा जब अपना मुंह धो रहे थे और देखे थे उनको उन हाथों में चांद नजर आया। तो भक्तों वी विल डू नाउ, अभी हमने कुरान पढ़ी है बाबा की, अब बाबा को हम आरती सुनाएंगे। जी जी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।